Did you bring any inspiration from your grandfather, that is Amrish Puri sir, into this role? Absolutely. He was the most loving man I've known, the most gentle man I've known, the most passionate man I've known. तो ये उनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो आई एम वरदानपुरी भी उनसे बहुत इंस्पायर्ड है और ऋषि जो मेरे किरदार है उन्होंने भी अमरीश पुरी साहब की सारी फिल्में देखी है। जी जी 500 फिल्में की उन्होंने। ऋषि उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। ऋषि की फेवरेट फिल्म मिस्टर इंडिया है। मुझे ये बहुत स्वीट और इनोसेंट लगा. आई लव लव स्टोरीज. Hi Kaveri, hi Vardhan, welcome to Viral Bayani Thank and many you. congratulations. आपकी डेब्यू है और आपका तो डेब्यू नहीं है, इससे पहले हो चुका है आपका डेब्यू. जी बिल्कुल। बट जानना चाहूँगी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद कुणाल सर, और इस मूवी की बात करूँ तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? आई थिंक इट वाज अमेजिंग. उनके बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपने एक्टर के पर्सनालिटीज़ को समझ लेते हैं. आई थिंक इट्स अ वेरी प्रेशियस क्वालिटी टू हैव, not only as a director but as a person. So I was very lucky that he understood, because I'm very new to this. But मैं काफ़ी lucky थी कि he understood my approach to the craft or my strengths and weaknesses, and he was able to, I feel, guide us very well. Even though we have very different approaches, his instructions and advice for us was very specific and very effective. So this is your debut. Was it challenging for you? Yeah, of course. I mean, the acting part of it was challenging, of course. It has, and I'm like I said, I'm very new to this, so acting has its challenges. पर acting के साथ 40 there are 40 other jobs that come with being an actor, and I find that kind of hard. The 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 public appearances and the glamour, और वो मुझे थोड़ा difficult लगता है, वो मेरे लिए थोड़ा new है. तो हाँ, और एक्टिंग में भी चैलेंजेस लगे थे. जैसे आई ऑलवेज यूज्ड टू आस्क हिम कि हाउ डू यू लाफ टेक Okay. आफ्टर टेक आफ्टर टेक, हाउ डू यू लाफ नेचुरली, या फिर व्हाट डू आई डू विद माय हैंड्स. लाइक मुझे समझ में आता था कि चेहरे के साथ क्या करूँ, पर हाथ के साथ क्या करूँ, बॉडी के साथ क्या करूँ, वो मुझे चैलेंजिंग लगा. So he taught you? हाँ, yeah, very Wow. helpful. She's just being very modest, but she's gifted. What do you have to say about this? कुणाल सर के साथ काम करके कैसा लगा? About this movie? कुणाल कोहली के साथ काम करना एक बहुत ही एडुकेटिव एक्सपीरियंस था. मुझे ऐसा लगा कि मैं एक फिल्म स्कूल में जा रहा हूँ हर रोज़, और ये फिल्म स्कूल सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरीज में स्पेशलाइज करती है. Yeah. तो ऐसा लगा कि एक डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ जो एक दिल के डॉक्टर भी है, क्योंकि वो दिल को बहुत बखूबी से समझते हैं. Okay. वो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव डायरेक्टर थे. उनका ऐसा नहीं था कि मैं बॉस हूँ, जो मैं बोलूँगा वही होना चाहिए. उनका ये था कि मैं डायरेक्टर हूँ, ये मेरी कहानी है, पर इस कहानी को आप अपना बनाइए. Okay. इस कहानी में आप अपने व्यक्तित्व के, अपने अस्तित्व की चीज़ें लाए. इस स्टोरी को अपना बनाए, इस किरदार को आप मेरे साथ ये डिज़ाइन करें, मेरे साथ इसको रचे आप, फिर मज़ा आएगा काम करने में. तो उनका ये था कि हम एक टीम है, जी. और जब तक हम एक पेज पे नहीं रहेंगे ना, मज़ा नहीं आएगा काम Exactly करने में. right. तो वी बिकेम लाइक वन टीम वर्किंग फॉर द सेम गोल. जी. हमारा ये था कि मैं और कावेरी, हमने इतने रीडिंग्स किए थे, इतने रिहर्सल्स किए कि अंत में हमें स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. जी. हमारा ये था, स्क्रिप्ट हमारे जहन में यहाँ पे बस गया था, और हमारा बस काम था सेट पर जाना, सीन को फील करना, इमोशंस को फील करना. और कैमरामैन जो हमारे डीओपी साहब जी. थे, मिस्टर एडम हॉल, वो बहुत ही कमाल का काम कर रहे थे, और कुणाल सर हमें परफेक्टली गाइड कर रहे थे. जी. जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, हमें बोलते थे थोड़ा कम, थोड़ा कम होता था तो बोलते थे थोड़ा ज़्यादा, और हमें खुला छोड़ दिया था. ना एक्शन बोलते थे, ना कट बोलते थे. उनका ये था कि आप, मैं कैमरा रोल कर रहा हूँ, जब आपको शुरू करना है आप करें, जब आपको सीन ख़त्म करना है आप करें, ओहो. और फिर मैं एडिट पे देखूंगा क्या करना है. तो ये बहुत ही एक अद्भुत
एक्सपीरियंस रहा, और ये जो एक तजुर्बा हमें मिला है उनके साथ काम करके, हम एज एक्टर्स बहुत ग्रो हुए, एज फनकार हम बहुत ग्रो हुए, हम बहुत वर्सेटाइल हो गए। वो हमें कभी कभी बोलते थे कि ये सीन में मैं नहीं बताऊंगा क्या करना है, कावेरी और आप ये सीन कर रहे हो, फील करो और मैं बताऊंगा अगर गलत जा रहा है। और फिर एंड में बोलते थे सर पर आप कुछ बोल नहीं रहे हो। नहीं, क्यों बोलूँ, सब सही जा रहा है, आप करो, मुझे फील आ गया। ऐसे डायरेक्टर आपको बहुत कम मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो उनको आप आप संभाल के रखें। राइट, वेरी ट्रू। बट यू नो व्हाट अट्रैक्ट्स यू, बोथ ऑफ यू, इस स्क्रिप्ट के लिए क्या अट्रैक्ट किया आपको दोनों को? मुझे ये बहुत स्वीट और इनोसेंट लगा। आई लव लव स्टोरीज। ये आई डोंट नो, आई फील दिस स्क्रिप्ट, दिस होल एक्सपीरियंस वाज माय फर्स्ट रियल एक्सपीरियंस विद रोमांटिक लव। और yeah, I thought it was very sweet, or I thought it was a great opportunity, or the story spoke to me, the story spoke to my heart, and so yeah. पहली बात तो इस फिल्म की जो एक मासूमियत है, जो नादानी है, वो बहुत दिल को छू लेती है। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो कमाल की लव स्टोरीज होती है ना, हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी लव स्टोरीज हुई है, जितने भी बड़े रोम कॉम्स हुए, वो दो चीज़ों से बनते हैं, कैरेक्टर्स, उनके डायलॉग्स और म्यूज़िक। म्यूज़िक का स्कोप इसमें इतना कमाल का था कि मुझे पता था कि ये कुछ स्पेशल बनने वाली है। उसके अलावा जो बॉबी और ऋषि के दोनों किरदार है, वो इतने कमाल के, क्योंकि उनमें मस्ती भी बहुत है, पर उनमें डेप्थ भी उतना ही है, गहराई भी उतनी ही है उनमें। तो जब आप फॉर एग्जांपल बॉबी और ऋषि की बात करें, आपको लगेगा यार ये तो हमेशा मस्ती कर रहे हैं, हमेशा बात कर रहे हैं। पर जब आप उनको उनके वल्नरेबल मोमेंट्स में, उनके लोज में देखोगे, जब उनको उनके गम में देखोगे, आपको पता चलेगा कि इनके अंदर एक दिल भी है जो धड़कता है। दे आर नॉट जस्ट फ्रिवलस, इनके अंदर एक डेप्थ है जो आपको बहुत प्रभावित करती है। तो दीज आर द थिंग्स आई फाउंड वेरी अट्रैक्टिव अबाउट द स्टोरी, एंड मोस्ट ऑफ ऑल एनीथिंग विच इन द फर्स्ट रीडिंग आपको ऐसा लगे ना यार कि ये बहुत, इसका इमोशनल कोर बड़ा स्ट्रांग है। जो फर्स्ट रीडिंग होती है ना, वो आपके इंस्टिंक्ट की रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग के बाद आपका दिमाग सोचने लगता है, फिर आपको कन्विंस करता है अरे यार ये डायरेक्टर है, ये स्टूडियो है, ये एक्ट्रेस है, कर लेनी चाहिए, प्रोजेक्ट अच्छा बन रहा है। बहुत दिमाग लड़ता है। हाँ, वो दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो फर्स्ट रीडिंग होती है ना, उसमें आपको या तो अच्छी लगती है कोई कहानी, या तो आपको लगता है यार पता नहीं यार। फर्स्ट टाइम में मुझे लग गया था कि यार इमोशनल कोर इसका इतना इनोसेंट है और इतना स्ट्रांग है। आई हैड टू से यस, आई वांटेड टू से यस, एंड आई एम सो हैप्पी आई सेड यस। वेल वरदान, यू नो आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपकी लास्ट मूवी थी ये साली आशिकी, वो एक थ्रिलर मूवी थी, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। ये ट्रांजिशन कैसे देखते हो आप, और ये कैसे हुआ? मैं अपने आप को एक कलाकार मानता हूँ, मैं एक फनकार हूँ। मैं क्योंकि थिएटर से आया हूँ, मुझे लगता है एक एक्टर को वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। एक एक्टर का वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक थ्रिलिंग मूवी थी, पर उसमें भी इट वाज अ लव स्टोरी। अगर आप देखें फिल्म को, इट्स अ लव स्टोरी, दिस इज ऑल्सो लव स्टोरी। दोनों का ट्रीटमेंट बड़ा अलग है। वो एक हेवी फिल्म थी, थ्रिलिंग फिल्म थी, बहुत इम्पैक्ट हेवी था फिल्म का। ये जो फिल्म है, ये एक लाइट हार्टेड फिल्म है। करेक्ट। इसमें कॉन्फ्लिक्ट इतना कोई मैग्नानिमस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये फिल्म है दो नादान मासूम दिलों की, उनकी कहानी। ओल्ड स्कूल? इट्स ओल्ड स्कूल। इट टॉक्स अबाउट लव, इट टॉक्स अबाउट मोमेंट्स, इट टॉक्स अबाउट केमिस्ट्री, इट टॉक्स अबाउट द सिंप्लिसिटी ऑफ लव। एक्चुअली लव बहुत सिंपल चीज़ है, हमने उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया। लव इज टाइमलेस यार। 1950s से आज तक आप और मैं एक ही चीज़ चाहते हैं, प्यार। बस अगर, और प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होता। प्यार मतलब जो हम इस रूम के अंदर, ये जो एनर्जी है, हमारी पूरी टीम बैठी है, हम सबके बीच में प्यार है। करेक्ट, राइट। इट्स नॉट रोमांटिक, बट दिस इज व्हाट वी क्रेव एज ह्यूमन बीइंग्स। इंसान होने के नाते हमें ये प्यार ही चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये प्यार जब मिल जाता है कहानी में, वही तो चाहिए आपको। तो द जर्नी ऑफ ये साली आशिकी हैज़ बीन more heavy. This has been a lot of fun.
बहुत मज़ा आया। हम सेट पे पैकअप के बाद रोते थे कि यार और थोड़ा शूट कर दो। रैप पार्टी पे हम सब रोए कि सर 1-2 और दिन कुछ पैच वर्क निकाल के प्लीज़ शूट कर दो, हमें बहुत याद आने वाली है एक दूसरे की। हम टीम में कितने भी 200-250 लोग थे, जी। हम सबको एक दूसरे से प्यार हो गया था, नॉट रोमांटिक, दोस्ती वाला प्यार। यस यस यस। कि आई वांट टू सी ऑल दोस फेसेस। हमारे इतने ब्रिटिश दोस्त थे, दुनिया भर के कॉस्ट्यूम टीम से थे, आर्ट टीम से थे, आज भी हम सबके साथ टच में हैं। ओह वाओ। इस फिल्म को अभी तो थोड़ा वक्त हो गया है, Yes. क्योंकि हमने शूट की कुछ वक्त पहले, पर ऐसा जब माहौल रहता है तो फिल्मों में Correct. काम करने का बहुत मज़ा आता है, फिल्म Correct. बनाने का, सिनेमा क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है। कावेरी, आपसे जानना चाहूँगी, यू कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल बैकग्राउंड, व्हाट मेड यू डिसाइड टू स्टेप इनटू एक्टिंग? I think कि मैं as I was growing up, I was very very shy, so I didn't even consider it. पर मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझ में कुछ देखा था कि they always encouraged me to at least try it. But मैं बहुत डरती थी कैमरा से, लोगों से. And then as I got older, I kind of grew out of that, and that shyness, that fear left me. और तो मुझे ऑडिशन करने का मौका मिला, तो मैंने सोचा कि why not? I'm young, I'm an artist, life is about experimenting. और I'm so glad I did, because I found that कि मुझे I really have a passion and a love for acting. तो हाँ, basically it started as an experiment and now it's become a love and a passion for me. आपके पापा के साथ आपने जब शेयर किया था, या आपके पापा ने आपको बताया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कुणाल सर ने डायरेक्टली आपके पापा को कॉल किया था फॉर यू, सो क्या रिएक्शन था पहले, क्या कुछ डिस्कस हुआ आपके और पापा के बीच में? इतना बड़ा डिस्कशन नहीं था. He I think my parents realized that I'm on my own path, और उनका सोच ऐसे नहीं था कि मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी बेटी एक्टर बनने वाली है. He just thought, okay, my daughter is going into something new, she's exploring something new in her life, how can I best support her? तो there was इतना बड़ा डिस्कशन नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, मेरे लिए खुश थे. और he was there if I needed help, and he honestly kept a distance from the project, and he let Kunal kind of take the captaincy. ऑल्सो यू नो आपने एक फिल्म म्यूज़िक में कंट्रीब्यूट भी किया है, एक धागा तोड़ा मैंने, राइट? ये दोनों मैनेज कैसा किया आपने, यू नो म्यूज़िक भी, एक्टिंग भी, हाउ यू बैलेंस दिस? It's not difficult to balance something when you love it a lot. तो मुझे दोनों काम करने में बहुत मज़ा आता है, तो I don't feel like I'm working. इट्स ऑल अबाउट पैशन. Yeah, so I don't feel like I'm working when I'm writing or singing or acting. तो I don't think कि word manage सही है. मुझे बहुत मज़ा आया दोनों करने में, और I'm very grateful that I got to also have a song in my debut film. वरदान, आपसे जानना चाहूँगी, डिड यू ब्रिंग एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम योर grandfather, that is Amrish Puri sir, into this role? Anything? Absolutely. He was the most loving man I've known, the most gentle man I've known, the most passionate man I've known. तो ये उनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो वरदानपुरी भी उनसे बहुत इंस्पायर्ड है, और ऋषि जो मेरे किरदार है, उन्होंने भी अमरीश पुरी साहब की सारी फिल्में देखी है, जी, जी. 500 फिल्में की उन्होंने. ऋषि उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, और जो उनकी आंखों में एक इंटेंसिटी थी, जी जी. ऋषि भी वो कैरी करता है. ओके. और जैसे कई फिल्मों में अमरीश पुरी साहब के बहुत डायलॉग्स फेमस हुए, ऋषि भी ऐसे डायलॉग्स मारता है. ऋषि भी डायलॉग बाज है, पूछिए इनसे, बहुत डायलॉग्स मारता है. और अमरीश पुरी साहब असल ज़िंदगी में, उनकी निजी ज़िंदगी में जितने रोमांटिक थे, जितने सॉफ्ट थे, ऋषि में वो क्वालिटीज़ भी है.
और जैसे अमरीश पुरी साहब उनके किरदारों में गुस्सा भी हो जाते थे और पावरफुल भी थे, अगर ऋषि के आप रॉन्ग साइड पे चले जाओ हाँ तो बन जाएगा वैसा। ओह तो ऋषि की फेवरेट फिल्म मिस्टर इंडिया है, ओके जो इनके पिताजी ने बनाई है। तो ये यूनिवर्स है, बॉबी और ऋषि लव स्टोरी, और अमरीश पुरी साहब, और मिस्टर इंडिया, और शिखर कपूर साहब का। But you know, what aspect of Rishi character do you relate to you personally? ओह, आई थिंक वी हैव सिमिलर एनर्जी। हमारी एनर्जी मिलती जुलती है, और आई थिंक हम ह्यूमर में बहुत मज़ा करते हैं। वी बोथ हैव a sense of humor which we find very entertaining for ourselves before others. तो हमें लगता है कि यार खुश रहो, और कॉमेडी में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस निकाल दो, रोने वोने से कुछ नहीं होता। आप उस सिचुएशन में अगर आपको लगे कि लाइट हार्टेड वे में, कॉमेडी में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन निकल सकता है, तो आप वैसे कीजिए। दुनिया वैसे भी रंगीन है, हंसी है, और क्या पता कल हो ना हो। आज में जियो। Sorry, you can continue. नहीं, आज में जियो और खुश रहो, जिंदगी बड़ी है। आप दोनों को कौन सा जॉनरा सबसे ज़्यादा पसंद है? Honestly, it's gonna sound like I'm just saying this for the this sake of, but मुझे rom-coms बहुत पसंद है. I like light content, क्योंकि मेरे my brain is very chaotic on a daily basis. तो जब मैं content देखती हूँ, it's usually to have a break from my brain. तो I've always loved rom-coms. And what about you? मेरा जो उत्तर है वो हर दिन अलग होगा, पर आज अगर आप मुझसे पूछे तो मैं जो 2 स्क्रिप्टें पढ़ रहा हूँ और जिनमें मैं रुचि रख रहा हूँ, एक उनमें से कॉमेडी है, आउट एंड आउट कॉमेडी, और एक है एक पैशनेट एक्शन लव स्टोरी। तो ये दोनों जॉनर्स मुझे आज सबसे एक्साइटिंग लग रहे हैं। Okay. बिल्कुल। How do you think this film will shape your career in Bollywood? वो हमारा काम नहीं है सोचना, वो ऑडियंस का काम है, और वो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स का काम है, राइटर्स का काम है, स्टूडियो का काम है। हमारा काम है एक जो रोल है ना, उसको पूरी शिद्दत से करो, पूरी शिद्दत से करो, उसके साथ आपको इश्क हो जाए, आप कैरेक्टर को सब कुछ दे दो। क्योंकि अगर हमने ऐसे कमर्शियली सोचा या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हुई ना हमारी, तो हमारी एक्टिंग में वो दिखेगा कि अरे ये ऐसे मुस्कुरा रहा है क्योंकि ये लवर बॉय बनना चाह रहा है, या ये देखो एक्शन, इस लव स्टोरी में भी एक्शन इतना कर रहा है ताकि वो दूसरे डायरेक्टर्स देखे और उसे एक्शन फिल्म में ले। वो थोड़ी सी कंट्राइव्ड, करप्ट परफॉर्मेंस होती है। मेरा काम है स्क्रिप्ट अच्छी लगी, करो, 100% दो, फिर वो हमारा ख्याल रखेंगे। सो आई डोंट सी हाउ इट विल शेप मी, बट आई होप कि ये फिल्म के बाद मुझे luckily actually touch wood, we are getting very strong reactions from audience and from directors, producers, writers, different people in films. So I hope I get some really amazing scripts in every genre, especially love stories. Correct. अगर उन्होंने हमारी आंखों में प्यार देखा है और हमारी बातों से उनको प्यार हुआ है, मोहब्बत हुई है इन किरदारों से, तो फिर हमें अच्छा काम देंगे और हम अपना 100% देंगे उस काम को। कुणाल सर ने लव स्टोरीज बहुत सारी बनाई है, आपका फेवरेट कपल कौन सा रहा है उनकी मूवीज, उनकी फिल्मों में? यस। You want to go first? I should go first. I'll answer for both of us. It's a tough choice between Mr. Saif Ali Khan and Rani ji, and Amir sir and Kajal ji, because both those movies are one of my favorite movies of Kunal sir. Hum Tum changed my life. It created the multiplex hero. पहली मर्तबा मैंने वो जो फिल्म देखी, मैं इतना प्रभावित हुआ, मैंने शायद 15, 16, 18 बार वो फिल्म थिएटर में देखी लगातार, हर रोज जाता था, 2 शो देखता था। तो हम तुमने ऐसा कुछ कर दिया मुझ पर। और उसके बाद फना देखकर भी मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे ऐसा लगा कि यार क्या बात है। और जो आमिर सर ने वो जो शायरी की है और जो काजोल जी की एक्टिंग थी एज अ ब्लाइंड गर्ल, सो बिलीवेबल। बहुत मुश्किल होता है एक ब्लाइंड कैरेक्टर प्ले करके आपकी आंखों को डेड रखना, पर फिर भी आंखों से इमोट करना, बिकॉज शी कांट लुक एट यू,
शी इज लुकिंग अवे बट यू कैन फील एवरी इमोशन इन हर आईज. क्या यार, कमाल है. आई थिंक बोथ दीज इज अ very tough choice. But because it's tough to choose, there are two very cute actors, कावेरी कपूर एंड वरदान पुरी. उनकी एक फिल्म आई है बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी, वो जियो हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रही है 11 फरवरी से. और मेरे दोस्तों ने देखी है, वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत कमाल है. और मैंने सुना है कि व्यूज भी बहुत मिल गए फिल्म को और लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं. तो मैं जाके देखूंगा, देखते हैं कैसे काम किया उन्होंने. देख रहे कावेरी, अभी भी आपको अपनी तारीफ करनी है, आपको भी करनी है. नहीं. मैंने सुना है, मैं नहीं कह रहा जी, हूँ. आप नहीं कह रहे हो. मैं नहीं कह रहा हूँ. नो प्रॉब्लम, हम जाकर देखेंगे. सॉरी मैंने नहीं देखा है, बट मैं जरूर Please देखूंगी. देखें आप. या श्योर आई विल. हम भी आज रात को देखेंगे. हमने सुना है बहुत अच्छी फिल्म है. हाँ, मैंने थोड़ा थोड़ा टीजर देखा है, अच्छा लगा मुझे. थैंक यू. यस, सीरियसली, देख के आप बताइएगा. फॉर श्योर. हम wait करेंगे. या जरूर. कावेरी, आपसे क्वेश्चन है. योर फादर शेखर कपूर इज एन acclaimed फिल्म मेकर. Did he give you any advice for acting? Yeah, he always says that acting, don't look at it as acting, look at it as being. So it's really helped me find the real life in every scene and every character and every story, and really put myself in my character's shoes and think if this, not if this, think that this is real, how can I bring more layers to this scene or performance? I mean, I'm just starting, but I think that advice helped me a lot. Last question to you. How do you handle the pressure of being a star kid and the expectation that comes to you? I don't think that I put that much pressure on myself, especially because acting is a very new venture for me. Maybe when it comes to music, because I've been doing it my whole life, and it's something that I started doing very early on. तो उस एरिया में थोड़ा सा प्रेशर लगता था मुझे. I'm trying to let go of that pressure because I find that I enjoy it more. पर एक्टिंग मेरे लिए नया वेंचर है. आई होप कि आई होप आई डू गुड वर्क. पर आई थिंक माई जर्नी इज़ माई ओन. आई थिंक माई पेरेंट्स फील दैट एज वेल. Or I try not to succumb to the pressure or the expectations. Lastly, क्या मैसेज देना चाहोगे अपने फैंस एंड व्यूअर्स को? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप पहली बात तो प्लीज़ जाके हमारी फ़िल्म देखें. जियो हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रही है, 11 फरवरी से स्ट्रीम हो रही है. फ़िल्म का नाम है बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी. ये बहुत एक नादान लव स्टोरी है. कमाल का म्यूज़िक है, कमाल की केमिस्ट्री है एक्टर्स के बीच, कमाल के डायलॉग्स है, कमाल की सिचुएशंस है. और बहुत अरसे से कोई ऐसी इनोसेंट लव स्टोरी नहीं आई है. तो आपको बहुत मज़ा आएगा. आपके परिवार के साथ देखें, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सास, ससुर, सबके साथ देखें और इस फिल्म का लुत्फ़ उठाएं. What do you want to say? Please watch the film. I hope you like it. I hope you like us in the film. I hope it makes you feel good. Or I don't know if I have any fans. That's a weird thought. But yeah, I just hope that we can make you smile. Thank you. मरते दम तक आपका मनोरंजन करेंगे, ये हमारा वादा है. Yeah. Vardhanpuri and Kaveri Kapoor Signing off. We love Thank you all. you. Thank you so much, and all the very best for your upcoming projects. Thank you. Thank you so much.